क्या बीए बीकॉम की डिग्री लेने वाले डिप्टी कलेक्टर डीएसपी नहीं बन पाएंगे? लाखों छात्रों के बीच ये सवाल उठा है मध्य प्रदेश राज्य परीक्षा सेवा 2020 मेंस के रिजल्ट के बाद से। इन नतीजों के विश्लेषण के बाद निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि सिलेबस का पैटर्न बदलने की वजह से आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थी मध्य प्रदेश पीएससी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। सबसे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं छात्र। मैं बस इतना आयोग से कहना चाहती हूँ कि जो आपने थर्ड पेपर बढ़ाया है, थर्ड में जो साइंस का लेवल बढ़ाया है, उससे हम जैसे जो हम अलग फील्ड के दूसरे फील्ड के लोग हैं उनको थोड़ी समस्याएं जा रही हैं। ये हमारे लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है। आप सामान्य रखें उसको जिससे कि हमारे उस तक पहुँच बन पाए। 2020 का जो रिजल्ट आया उसमें 7,500 में से लगभग 1,000 बच्चा ही क्वालिफाइंग कर पाया है। इससे ये हुआ है कि सर जो साइंस बैकग्राउंड में 300 नंबर का पेपर होता था उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के लिए भी बच्चा जद्दोजहद में लगा हुआ है। तो मेरे आयोग से यही मांग है सर कि कम से कम 2022 में इसको यथाशीघ्र सॉल्व करे कि 2 पार्ट में पेपर बनाए, इकोनॉमिक्स प्लस साइंस। उसमें ऐसे बच्चे जो एग्ज़ाम जो टेस्ट सीरीज में देते थे बहुत अच्छे नंबर आते थे, उनको विश्वास था कि उनका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। केवल थर्ड पेपर के कारण वो क्वालिफाई मेंस नहीं कर पाए और इंटरव्यू देने से वंचित हो गए। मतलब साइंस का ही वेटेज है, कितनी भी कोशिश करे नहीं ला पा रहा है। और फिर साइंस में भी जनरल साइंस की बात होती थी, चलो ठीक है, बट वो विशिष्ट साइंस आ रही है जिसको क्वालिफाई करना मुश्किल है। इस बार मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने साइंस का पेपर दिया, मतलब वो जो बाहर हुए हैं 2020 में रिजल्ट बस साइंस के पेपर से हुए हैं। तो यह आपने सुना उन बच्चों को जिन्होंने एग्जाम दिया था। अब हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा है, क्या रहा है साल 2014 से लेकर 2019 तक पीएससी परीक्षा का पैटर्न। सामान्य अध्ययन के 3 प्रश्न पत्र होते थे और हर प्रश्न पत्र 300 अंकों का होता था। सामान्य अध्ययन 1 में इतिहास और भूगोल दोनों के 150 अंक 150 मार्क्स हुआ करते थे। सामान्य अध्ययन 2 में राज्य व्यवस्था और मानव संसाधन, इसके भी 150 मार्क्स हुआ करते थे, 150। इस तरह यह सामान्य अध्ययन का पेपर भी 300 मार्क्स का होता था। सामान्य अध्ययन 3 में साइंस और इकोनॉमी 150 अंकों की, चौथा पेपर नीति शास्त्र का 200 अंकों का, 5वां पेपर हिंदी का 200 अंकों का, छठा पेपर निबंध का 100 नंबर्स का। और 2020 से नया बदलाव क्या हुआ वो भी समझते हैं। सामान्य अध्ययन 3 के साइंस और इकोनॉमी के पेपर में से इकोनॉमी को हटा दिया गया। इसका कुछ हिस्सा सामान्य अध्ययन 2 के पेपर में जोड़ दिया गया। साइंस का पूरा अलग पेपर सामान्य अध्ययन 3 में जोड़ दिया गया। अब इसका असर क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। पीएससी मेंस को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है कि अभ्यर्थी को हर पेपर में न्यूनतम 40% मार्क्स मिले। रिजर्व कैटेगरी के लिए ये मार्क्स जो हैं पासिंग मार्क्स वो 30% है। अब क्या हुआ ये कि आर्ट्स के छात्र फेल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जो सामान्य अध्ययन 3 का पेपर था जिसमें सब्जेक्ट ही साइंस था, उसका पेपर कठिन बनाया गया, जो साइंस बैकग्राउंड वाला ही हल कर सकता था। इसलिए जिन्होंने बाकी सब्जेक्ट में अच्छा किया वो भी साइंस में अच्छा नहीं कर पाए। पहले जब साइंस और इकोनॉमी साथ थे तो स्टूडेंट्स इकोनॉमी में स्कोर कर लेते थे। अब इस मामले में पीएससी के प्रवक्ता डॉक्टर रविंद्र पंचभाई से 10 सूत्र ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कुछ असर तो पड़ा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं, ऐसा होगा नहीं। सुनते हैं वो क्या बोल रहे हैं। कॉम्बिनेशन होता है नहीं ना इकोनॉमिक्स और साइंस का, इसलिए साइंस का पेपर सेपरेट कर दिया। नहीं देखो, अब वो तो क्वेश्चन पेपर के नेचर पे डिपेंड करता है। अब वो साइंस का पेपर एक सेपरेट हो जाने से थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ा है उसको, वो तो अपन मान भी सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम प्रिविलेज है जी। जो भी बच्चे उसमें क्वालिफाई हुए होंगे आर्ट्स कॉमर्स के भी, उनको तो वो तो यदि उनका मेरिट में नंबर होगा तो बिल्कुल ऊपर होंगे। नहीं, पॉसिबिलिटी तो हर चीज की है, लिख के दे दें बच्चे की इस तरह का है और उसका यदि ट्रेंड कुछ ऐसा देखने में आएगा तो बिल्कुल प्रयास किया जाएगा। ठीक है, 22 में तो नहीं, क्योंकि 22 का सिलेबस तो डिक्लेयर हो गया ना, 22 की एडवर्टीजमेंट हो गई। 23 में यदि कुछ ऐसा ट्रेंड 1-2 सालों में देखने में आया तो फिर उसको रिवाइज कर लेंगे उसमें। चलिए, प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं बच्चे लिख कर दे दें तो बदलाव हो सकता है, अच्छी बात है। यूपीएससी की तर्ज पर पैटर्न में बदलाव कर रहा है, लेकिन जो बदलाव पीएससी ने किया वो यूपीएससी में है ही नहीं।
वहां अभी भी साइंस और इकोनॉमी साथ साथ हैं। अब ये कैसा बदलाव है, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।